नमस्कार, अपडेट इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं दीपक कुमावत। बीजेपी की एसीबी रेड अब उसी पर उल्टी पड़ती हुई नजर आ रही है। बागड़ अंचल में मालवीय ने जिस तरह से घेराबंदी की है, उसने सियासी समीकरण बदल दिए हैं। रेड के बाद सिर्फ कांग्रेस समर्थक में नहीं बल्कि आदिवासी अंचल के आम लोग भी खुलकर मालवीय के समर्थन में आ गए हैं। जी हाँ, मालवीय की बात कर रहे हैं, जो पहले भारतीय जनता पार्टी में थे, लेकिन जैसे उनकी तरफ से बयान आए कि वो फिर से कांग्रेस में जा रहे हैं, उसके बाद में ये सियासी बवाल और तेज हो गया। और बीते दिनों मालवीय ने वागड़ में बैठक कर न केवल लोगों की सहानुभूति बटोरी बल्कि साफ संदेश भी दिया कि अगर मुझे जरूरत पड़ी तो आपको साथ देना होगा और सड़क पर भी उतरना होगा। आदिवासी अंचल में बाप के बाद अब मालवीय एक बार फिर से बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। भजनलाल सरकार की नीतियों से नाराज मालवीय ने इशारों में बीजेपी के प्रदेश संगठन की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े किए हैं। उनका कहना है कि उन्होंने इस्तीफा ऑनलाइन दे दिया था, इसके बाद पार्टी के भीतर नई बहस जन्म दे दी है। प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ का कहना है कि उनसे रोज बात होती है लेकिन इस्तीफे पर चर्चा नहीं हुई। इससे संगठन और नेतृत्व के बीच तालमेल की कमी को उजागर करता हुआ ये वाकया नजर आ रहा है। अब मामला सिर्फ मालवीय के जाने या वागड़ में बदलते सियासी समीकरणों तक सीमित नहीं रहा। सवाल बीजेपी संगठन की नीतियों और निर्णय प्रक्रिया पर भी उठते हुए नजर आ रहे हैं। डबल इंजन की सरकार का दम भरने वाली बीजेपी इस मोर्चे पर भी खुद को कमजोर साबित करती नजर आ रही है। पार्टी के भीतर असहजता साफ महसूस की जा सकती है। घुटन सिर्फ मालवीय तक सीमित नहीं है। कांग्रेस से बीजेपी में आए कई नेता, राजेंद्र यादव, लालचंद कटारिया समेत उनके दिग्गज खुद को हाशिए पर महसूस कर रहे हैं। ज्योति मिर्धा को छोड़ दे तो पूर्व कांग्रेसियों की स्थिति पार्टी के भीतर बेहद कमजोर मानी जा रही है। बेचैनी पार्टी के निष्ठावान नेताओं में भी है, जिन्हें इस सरकार में कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं मिली है। सतीश पूनिया को भले ही हरियाणा प्रभारी की जिम्मेदारी मिल गई हो, लेकिन पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ आज भी बिना पद के ही पार्टी की नीतियों पर का खुलकर बचाव कर रहे हैं। सोशल मीडिया से लेकर जमीन तक विपक्ष के हमलों का आक्रामक जवाब देते हुए नजर आते हैं और इसके बावजूद भजनलाल सरकार में उन्हें कोई अहम भूमिका नहीं दी। वहीं गुर्जर समाज से आने वाले विजय बैंसला जैसे नेता भी समय समय पर पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए नजर आए। कुल मिलाकर बीजेपी के भीतर असंतोष की लकीरें अब साफ दिखाई देने लगी है और ये संकट सिर्फ एक नेता का नहीं बल्कि संगठन की दिशा और नेतृत्व की कार्यशैली का सवाल बनता जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी को इससे क्या कितना नुकसान होगा ये तो समय बताएगा, लेकिन अभी मालवीय के बयान और साथ में जो तालमेल भारतीय जनता पार्टी के साथ में था वो भी अब ठीक नहीं है, यानी कि खुलकर सड़कों पर आने वाले समय में आ सकते हैं। मदन राठौड़ के बयान से ये लगता है जैसे पार्टी की अंदर क्या चल रहा है उसकी जानकारी भी उनको पूरी नहीं है। उनका कहना है कि उनकी उनसे बात होती है लेकिन वो पार्टी के लिए खुलकर बोलते हुए नजर आ रहे हैं। आप क्या सोचते हैं इस पूरे मामले पर? हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर बताएं और अपनी प्रतिक्रिया दें। धन्यवाद।